हेलो एवरीवन, आप सभी का स्टडी विद जेके चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 7th हिंदी बाल महाभारत कथा से चैप्टर भीष्म प्रतिज्ञा के प्रश्न उत्तर। तो चलिए इसको देख लेते हैं। शांतनु की प्रेम याचना पर सत्यवती ने क्या उत्तर दिया? उत्तर है, शांतनु की प्रेम याचना पर सत्यवती ने कहा कि मेरे पिता मल्लाहों के सरदार हैं, आप पहले उनकी अनुमति ले लीजिए, फिर मैं आपकी पत्नी बनने को तैयार हूँ। प्रश्न नंबर 2, केवटराज ने शांतनु के सामने क्या शर्त रखी? उत्तर है, पुत्री के विवाह का प्रस्ताव सुनकर शांतनु के समक्ष केवटराज ने शर्त रखी कि आपके बाद यानी शांतनु के बाद हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरी लड़की का पुत्र बैठेगा। क्या आप मुझे इस बात का वचन दे सकते हैं? केवटराज ने शांतनु के सामने ये शर्त रखी थी कि विवाह के बाद जो शांतनु और सत्यवती से पुत्र प्राप्त होगा वही हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बैठेगा। इस बात का वो उनसे वचन चाहते थे। अगला प्रश्न है, पिता को उद्विग्न कहते हैं व्याकुल देखकर देवव्रत ने शांतनु से क्या पूछा? उत्तर है, पिता की उद्विग्न स्थिति को देखकर देवव्रत ने कहा, पिताजी सभी सुखों के होते हुए भी आप क्यों दुखी व चिंतित दिखाई दे रहे हैं? अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, केवटराज की प्रथम शर्त पर देवव्रत ने क्या उत्तर दिया? इसका उत्तर है, केवटराज की शर्त सुनकर देवव्रत ने कहा, मैं वचन देता हूँ कि मेरे पिता के बाद सत्यवती का पुत्र ही राजा बनेगा। जो शांतनु थे वो चाहते थे कि उनका और गंगा पुत्र देवव्रत ही राज सिंहासन पर बैठे, लेकिन केवटराज ये चाहते थे कि सत्यवती और शांतनु का पुत्र ही हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर शांतनु की मृत्यु के पश्चात बैठे। अगला प्रश्न है, केवटराज ने देवव्रत के सामने दूसरी शर्त क्या रखी? उत्तर है, दूसरी शर्त में केवटराज ने कहा कि मुझे भय है कि आपकी संतान आपके वचन का ध्यान न रखकर मेरे नाती से राज्य छीनने का प्रयास करने लगे तो आपके वचन का क्या होगा? क्योंकि केवटराज के मन में ये शंका थी कि मान लो देवव्रत तो राजा ना बने, लेकिन अगर उनका विवाह होता है और आगे उनके पुत्र होते हैं तो वो जरूर राजा बनने की इच्छा करेंगे। अगला प्रश्न है, देवव्रत ने केवटराज की शंका का निवारण कैसे किया? तो केवटराज की शंका का निवारण करते हुए देवव्रत ने कहा, मैं जीवन भर विवाह ही नहीं करूंगा, आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा, मुझे संतान ही ना होगी, अब तो तुम संतुष्ट हो। अगला प्रश्न है, देवव्रत किस प्रतिज्ञा के कारण भीष्म कहलाए? जीवन भर विवाह न करने व आजन्म ब्रह्मचारी रहने की भयंकर प्रतिज्ञा के कारण देवव्रत भीष्म कहलाए और वो इसी नाम से प्रसिद्ध भी हुए। अगला प्रश्न है, सत्यवती से शांतनु को कितने पुत्र हुए, उनके नाम बताइए? तो सत्यवती से शांतनु को 2 पुत्र हुए थे, उनका नाम था चित्रांगद और विचित्रवीर्य। क्या आप जानते हैं कि शांतनु और गंगा के कितने पुत्र हुए थे? तो शांतनु और गंगा के 8 पुत्र हुए थे, जिनमें से 7 को गंगा ने नदी की धारा में प्रवाहित कर दिया था और 8वें थे देवव्रत। उनको भी शांतनु के टोकने पर ही गंगा ने उनको समर्पित किया था और स्वयं वो शांतनु को छोड़कर चली गई थी। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 9, शांतनु के बाद हस्तिनापुर के सिंहासन पर कौन बैठा? उत्तर है, शांतनु के देहावसान के बाद चित्रांगद हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे, पर उनके मारे जाने पर विचित्रवीर्य ने राजगद्दी संभाली। वो युद्ध में मारे गए थे। अगला प्रश्न है, विचित्रवीर्य की रानियों व उनके पुत्रों के नाम बताइए? तो विचित्रवीर्य की 2 रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। अंबिका के पुत्र थे धृतराष्ट्र और अंबालिका के थे पांडु। धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए और पांडु के पुत्र पांडव कहलाए। जो धृतराष्ट्र के पुत्र थे वो 100 थे और पांडु के पुत्र 5 थे। आपको ये भी पता होगा कि धृतराष्ट्र के जो सबसे बड़े पुत्र थे उनका नाम था दुर्योधन और पांडु 5 थे, वो थे युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव। तो आपको बताना है आपको ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्द मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।